सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? जैसे मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग देखे थे कि एक ट्रायंगल था और उसमें कोई भी उसका दो साइड का मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है, मतलब जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, वो उसके थर्ड साइड के पैरेलल था और उसका हाफ था। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट उसका उल्टा होता है। कन्वर्स का मतलब जस्ट उसका उल्टा, मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा उल्टा नहीं, माइनर कुछ चेंज मिलेगा। सो स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं सेम। और पिछला वाला जो जैसा हम लोग फिगर बनाए थे ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट थ्योरम में, सेम फिगर वही है, कंस्ट्रक्शन भी वही है, बस कुछ चेंजेस करेंगे। और वो चेंजेस क्या करेंगे वो देखते हैं पहले। सबसे पहले ये हम लोगों का एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट लेते हैं इस तरीके से। ये हम लोगों का एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में इसका नाम डी और इसका नाम ई, ये मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। सो हम लोग एक बार स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट से बस ज्वाइन किया गया है। और ये लाइन जो है ये BC के पैरेलल है, पहले से ये दिया हुआ है। मतलब गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें D AB का मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड का मतलब AE इक्वल टू EC, और ये कब होगा? जब E मिड पॉइंट होगा। क्लियर है स्टेटमेंट क्या है? ठीक। अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं स्टार्ट। प्रूफ के लिए सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, गिवन, यहीं से स्टार्ट करना है गिवन से। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो पहले वो ट्रायंगल लिखेंगे। और ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें D is the midpoint of AB, in which D is the midpoint of AB and, और क्या चीज दिया हुआ है, DE BC के पैरेलल है एंड DE पैरेलल BC, ये दिया हुआ है हम लोगों को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है टू प्रूव। टू प्रूव मतलब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? अब इसमें प्रूफ क्या करना है, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में जो काम हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में किए थे सेम काम यहाँ पर भी करना है, यही चीज। एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल AB के और DE को प्रोड्यूस करेंगे आगे तक ऐसे। ठीक। और इसका नाम लिखेंगे F। हाँ, जो काम किए हैं उसको लिख लेते हैं एक बार। ड्रॉ CF पैरेलल AB एंड प्रोड्यूस DE अप टू F। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आता है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में अभी हम बताए थे कि जो प्रोसेस होता है इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब AE इक्वल टू EC को प्रूफ करना है, उसके लिए जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्रूफ। अब प्रूफ में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले AE इक्वल टू EC, AE और EC ये दोनों को इक्वल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से हम लोग बोल सकते हैं कि AE इक्वल टू EC होगा। CPCT का पूरा फुल फॉर्म तो पता है सभी को, ठीक है। सो CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं AE जो होगा वो EC के इक्वल होगा। ठीक। अब तो हम लोग का मेजर प्रॉब्लम अब क्या है? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉन्ग्रुएंट क्या क्या चीज है। एक पार्ट यहाँ पर एंगल A और एंगल C, इसे मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, इसे हटा लेते हैं पहले।
एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, रीजन क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल, एंगल 3 एंगल 4, ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब थर्ड पार्ट तो हम लोगों को कहीं से दिखाई ही नहीं दे रहा है, DE और EF ये इक्वल तो नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे इक्वल हम लोग बोल सकते हैं इसको। AE और EC ये प्रूफ करना है, AD और CF ये भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, AD और CF को इक्वल दिखाएंगे, लेकिन कैसे? सबसे पहला हम लोग फिर वही काम करेंगे, ये जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, और जब D AB का मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल होगा, और किसी तरीके से अगर BD CF के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD और CF इक्वल होगा। अब BD और CF को इक्वल कैसे दिखाएंगे? उसके लिए BCFD को क्या दिखाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। और इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम लोग दो कंडीशन यूज करते हैं। कोई भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम अगर दिखाना हो तो उसके लिए दो कंडीशन यूज करेंगे। पहला क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन अ क्वाड्रिलैटरल, और दूसरा क्या है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलैटरल। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन यूज करेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये और ये इक्वल है कि नहीं है वो मालूम नहीं है। हाँ, ये और ये पैरेलल है ये मालूम है, ये पूरा नहीं है, यहाँ तक है, उसके हेल्प से हम लोग पूरा को निकाल सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन कैसे यूज करेंगे? हम लोग बताएंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो DF भी BC के पैरेलल होगा, और CF AB के पैरेलल है तो CF BD के भी पैरेलल होगा। तो जब ये इसके पैरेलल है और DF BC के पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो CF और BD को हम लोग इक्वल बता देंगे, और जब CF और BD इक्वल होगा, अब BD और AD इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर CPCT से AE और EC इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, BCFD को एक पैरेललोग्राम दिखाएंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे पहले, सिंस DE पैरेलल BC, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, इसलिए ये इंप्लाई करता है DF पैरेलल BC होगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से CF और AB पैरेलल है, यानी हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर, इसे ले लेते हैं 1 और इसे ले लेते हैं 2, सबसे अच्छा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम वन से बोल सकते हैं कि अगर CF AB के पैरेलल है तो CF BD के भी पैरेलल होगा, CF पैरेलल BD, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों के हेल्प से हम लोग बोलेंगे BCFD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे फ्रॉम 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं BCFD इज अ पैरेललोग्राम। और जब BCFD एक पैरेललोग्राम है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? CF इक्वल टू BD, यानी BD इक्वल टू CF। क्लियर है? इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लिए हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जब CF BD के इक्वल है और BD जो है वो AD के इक्वल है, लेकिन BD AD के इक्वल क्यों है? क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का। अब इसे लिखेंगे नाउ BD इक्वल टू AD, और रीजन में क्या बताएंगे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए यहां से इसे इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। अब फ्रॉम 4 एंड 5 इक्वेशन 4 और 5 के हेल्प से बोल सकते हैं कि AD जो होगा वो CF के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? लिखेंगे दोनों ट्रायंगल का नाम, और दोनों ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, दोनों ट्रायंगल का नाम हो गया, जिसमें AD इक्वल टू CF, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे AD इक्वल टू CF, और यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 6। ऐसे ये इक्वेशन मान के बनाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। और दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और थर्ड में क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल साइड। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADE जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CEF। और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इस तरीके से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो देयरफॉर AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय CPCT। हो गया प्रूफ, क्योंकि यही हम लोग को दिखाना था, AE इक्वल टू EC। क्लियर है सभी को।